चलिए दीदी हेडिंग, हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन। टर्म 1 के एग्जाम का लास्ट चैप्टर है ये। हेडिंग दे दीजिए गाँव वालों, डेप्रिसिएशन। ये देखिएगा हेडिंग। चलिए इतना है, आवाज क्या हो रहा है भाई? वो किसका रिंगटोन है भाई इतना खतरनाक? चलो गाँव वालों, अच्छा आपका बोला किसी गलत बात है क्या? बाबू सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? तो आप लोग सुनो, आप लोग बता रहे थे, बात नहीं बाबू। डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? तो बच्चों डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जब फिक्स एसेट का वैल्यू धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, मशीन हो गया, ये सब चीज का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा बाबू? गिरेगा। आप एक गाड़ी आज खरीद के लाइए, कल आप उसको बेचने जाइए, अगर आपको उतना दाम दे दे तो आप हमको आकर के बोलिए। आज अगर एक गाड़ी आप खरीदिएगा ना, कल उसको बेचेंगे, आपको उससे कम पैसा मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज है ऐसा है ना जिसका वैल्यू घटता नहीं, लैंड, ओनली लैंड, नॉट बिल्डिंग, नॉट ऑल केसेस बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू भी कभी कभी घट जाता है। अगर भूतिया बिल्डिंग हो गया तो आपका बिल्डिंग में मंजलिका आती है, नाम से लो, क्या नाम? मंजलिका नाम था ना उसका, क्या नाम था बोलिए, क्या नाम था? बिल्कुल आप फिल्म भी नहीं देखते बात यार, पढ़ते हो लोगों ने भाई, पढ़ते नहीं हो तो कम से कम मूवी भी देखो यार। मंजलिका नाम था, यस। हाँ देखिए, कुछ तो जिंदगी में करिए प्लीज। ना पढ़ाई कर रहे हैं ना मूवी देख रहे ठीक से। तो अक्षय कुमार का एक मूवी आया था, सुनो, मंजलिका वाला, भूल भूलेगा। तो आदि को बाबू सुनो, अगर देखिए, हाँ इधर देखिए, अगर बिल्डिंग है आपका, देखिए बिल्डिंग का वैल्यू भी घटने का चांसेस होता है। अगर आपका बिल्डिंग है उसमें भी कभी कभी क्या होता है, वैल्यूज घट जाते हैं। जनरली बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ता है, बट बिल्डिंग का वैल्यू घट जाता है। लेकिन जमीन एकमात्र ऐसा चीज है दुनिया में जिसका वैल्यू घटता नहीं है बॉस, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर आज एक जमीन आप 1 लाख में ले रहे हो ना, अगर आपके पास कभी जो बहुत पैसा हो, अपने मम्मी पापा को भी सजेस्ट करिएगा, अगर कभी उनके पास पैसा बहुत ज्यादा आए तो सजेस्ट देम टू बाय द लैंड, बिकॉज लैंड आप खरीद के छोड़ दोगे ना, उसका वैल्यू उससे बढ़ेगा। जमीन कैसे छोड़ दीजिए, बढ़ेगा पैसा, पर उसके लिए पैसा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन मींस ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स में भी कौन सा एसेट बोले तो टेंजिबल, कौन सा? सर टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या फर्क है? हमने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था अकाउंट्स का। टेंजिबल वो होता है ना जिसको देख सकते, जिसको छू सकते। जिसको देख और छू नहीं सकते वो क्या होता है? इंटेंजिबल। जैसे गुडविल मतलब आपका इज्जत, किसी का इज्जत को देख और छू सकते क्या? हमें बोल सकते आपका 12 किलो इज्जत है, ओ बाबा आपका लाल रंग का इज्जत है, ओ छी हरा रंग का इज्जत, ऐसे बोल सकते क्या? नहीं। या तो देख सकते या छू सकते। किसको? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, ये हो गया टेंजिबल। किसको नहीं देख सकते, किसको नहीं छू सकते? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब गुडविल, ये सबको देख और छू नहीं सकते। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन मीन्स reduction in the value of fixed assets. Reduction in the value of fixed assets. Point number 2 लिखिए, depreciation is charged on tangible assets.
पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वाला जी 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 talks about depreciation talks about depreciation। हो गया ना बाबू? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा बताइए डिप्रिसिएशन कौन सा एसेट पे होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट, और डिप्रिसिएशन का कारण क्या है? देखिए डिप्रिसिएशन का वैसे तो बहुत सारा कारण होता है, उसमें से कुछ मेन पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। कैसा लगा अभिषेक स्कूल जाके? शेयर योर एक्सपीरियंस। एक भी क्लास पढ़ाई नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट पढ़ाई? एसएल हुआ, एक तो वाइवा हुआ बस। एसएल वाइवा मतलब? अरे भैया एक तो इंग्लिश का लिसनिंग टेस्ट हुआ, हिंदी का भी लिसनिंग टेस्ट। वाइवा मतलब पूछता क्या? नहीं वो तो पता है हमको, ऐसे मतलब क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन में वाइवा हुआ, बाकी पूरा दिन फोन ही काटे थे। आप गए थे राहुल स्कूल? हमको नहीं मालूम, हमको मालूम था, मालूम आपको गया था स्कूल? आप में से कौन गए थे? आप सब एक ही सेक्शन? नहीं हम लोग नहीं गए। रोहित का दूसरा दिन है क्या? रोहित आपका क्लास? फॉर्म फिलअप करके दिया गया। नहीं जाइएगा हमसे। कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा या आप बोले ना भैया इसीलिए फॉर्म फिलअप करके दिया। जी कल ही किया हम। स्कूल जाना चाहिए बस। मैं 2 दिन मंडे से पढ़ाई। मैम बोली 4 हो सकता है अभी टीचर मूड में, अभी मूड बना रहे सर, वार्म अप कर रहे हैं टीचर लोग। आप लोग इंग्लिश में हमारे देखिए सर, उनका सर ही फट रहा है, खाली बैठ के माथा दबा रही है। मैम पहले घर से ना पढ़ाता था इसीलिए ऐसे नहीं। हाँ आइए अब देखिए, रेडी? तो बात पहले के कॉजेज आपको कैसा लगा? पीपुल स्कूल जाके मजा आया ना? पहले एक्सेंट बोलिए उतना अच्छा लगा, ठीक था। देखिए कितना आप लोग क्लास में होगा बच्चे लोग? एक क्लास में 10-15 बच्चे, ज्यादा क्राउड नहीं रहता है ना? हम लोग में 22 बुलाया तो 16 आया था। साफ तो स्कूल के बाहर का रहता है। हाँ हम देखिए, अभी हम जा रहे थे तो देखिए रास्ते में सब खड़ा था, हम गए थे दवा लाने के लिए तो देखिए सब खड़ा था स्कूल के बाहर। आप गए थे सानिया? कितने जन आए होंगे आप लोग स्कूल में? 4 जन। ग्रेट, ये तो और खतरनाक था। ये भी था। लिखिए आपको कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का क्या कारण है दोस्त? क्यों होता है डिप्रिसिएशन? क्यों वैल्यू गिरता है? क्यों वैल्यू गिरता है? मशीन खरीद रहे वैल्यू गिर जा रहा, मोबाइल खरीद रहे वैल्यू गिर जा रहा, क्यों? पर क्यों? बहुत सारा कारण होता है, उसका रीजन बताएंगे आपको। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पासे वियर एंड टीयर। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। सुनो बाबू, ये वियर एंड टीयर वर्ड बहुत एमसीक्यू में कैसे देगा आप लोग को टर्म 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन? वियर एंड टीयर। ये वियर एंड टीयर का स्पेलिंग WEAR, वियर, TEAR, टीयर, वियर टीयर, W। वियर मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है जब आप कोई चीज को रैंडमली यूज करते हो ना, यूज करते करते वो चीज पुराना हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, भेंगे जाए, नष्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं वियर एंड टीयर। क्या होता है अबू? वियर एंड टीयर। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे कि एसी। एक बार बताइए, आप लोग खुद बताइएगा, घर का एसी जितना दिन चलेगा, कोचिंग का एसी जो है उससे ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? एक्सीलेंट। आपके घर में अगर कोई एसी होगा तो आप लोगों को पता होगा, घर का एसी आज से 5 साल 6 साल पहले खरीदे होंगे पापा, अभी तक चल रहा है। हम लोग कोचिंग का एसी देखिए, 4 साल के अंदर 2 एसी चेंज कर दिए। क्यों? शौक से नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, खराब हो गया तो उसके अंदर वियर टीयर हो गया था। वियर एंड टीयर मतलब कोई चीज को यूज करिएगा ना बाबू, तो यूज करते करते खराब। बाइक देखिए, जितना दिन तक मेरा बाइक चलेगा, अगर कोई बंदा मार्केटिंग में काम, सब जैसे मान लीजिए राहुल का मसाला का बिजनेस है, सच में क्या? सही में है? देखिए क्या बात है,
इसको बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, टेलीपैथी, दिल से दिल मिल गया। तो मान लीजिए इसका मसाला का बिजनेस था, सुनिएगा, ये खाली मसाला लेके घूमते रहता बाइक पे। अभी बाइक पे दिन भर इसका गाड़ी यूज होता है। और मेरा गाड़ी हम कोचिंग के पास आते हैं, लगा देते हैं, रात को लेके चले जाते हैं। सर बेस्ट एग्जांपल रैपिडो ड्राइवर। हाँ वाह एक्सीलेंट, दुकान और कमी थोड़ी है क्लास में। अभी देखो जो रैपिडो चलाते हैं, बात सही बोला, जो रैपिडो वाले भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, रैपिडो जो लोग चलाते हैं, तो रैपिडो वाला लोग का बाइक तो ज्यादा यूज होगा एज कम्पेयर टू मेरा बाइक, आपका बाइक। क्या है, अभिषेक कभी कभी गाड़ी निकालेंगे, बिल्कुल कभी कभी बाइक निकालेंगे, हम तो एकदम कभी निकालेंगे, कभी कभी दुल्हन का तरह सजा के रखते हैं, एकदम बाद में कभी मन होगा पूछ पाछ के निकालेंगे बस। लेकिन जो आदमी रैपिडो में काम करते हैं, जो जोमेटो में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं, उनका गाड़ी ज्यादा खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें यूज ज्यादा होगा। तो यू नो व्हेन यू यूज एनी एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स वैल्यू गोज डाउन। जब कोई भी एसेट को आप यूज करते हो, उसका वैल्यू धीरे 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 घटता है, और इस घटने को बोलते हैं वियर एंड टियर। क्या बोलते हैं बच्चों? वियर एंड टियर। तो बताइए व्हाट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? वियर एंड टियर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, passage of time, passage of time, PASSAGE, passage of time, passage of time, वक्त का बीत जाना। वक्त के साथ सब चीज बदल जाता है, वक्त के साथ वैल्यू भी घट जाता है। नोकिया का फोन एक जमाने में मार्केट का लीडर हुआ करता था। एक जमाने में जब गांव में किसी का शादी होता था और उसका पति के पास नोकिया का फोन होता था, मान लीजिए कोई लड़की का शादी हो रहा गांव में, सपोज मान लीजिए राहुल का शादी हो रहा गांव में लड़की से। अब जिस लड़की से राहुल का शादी हो रहा, राहुल का पास एक तो नोकिया का फोन है, वो लड़की पूरा गांव में हल्ला कर देगी, और पति के पास नोकिया फोन बा, पूरा गांव में हल्ला कर देती थी, नोकिया फोन बा, नोकिया बा, हमारे शोहर के पास नोकिया फोन बा, ऐसे हल्ला कर देती पूरे गांव में। लेकिन आजकल अगर राहुल नोकिया फोन लेकर किसी लड़की के पास, यू हैव नोकिया फोन, आई वांट टॉक टू यू, तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ तुमको ब्लॉक कर देगी, नोकिया फोन। आजकल नोकिया फोन में कोई लड़की बात भी नहीं करेगी इनसे। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ उसका वैल्यू घट गया। ठीक यही होता है, कोई भी सामान, जिस दिन हम ये एसी लाए होंगे, उस दिन जब आप लोग उस समय ज्वाइन कर लिए थे, उस दिन जब आप लोग आए होंगे, बार बार नया जाता नया एसी नया एसी नया एसी, आपको देखने भी नहीं मांगता है। अब हम चालू करते हैं, बोलते भैया बंद कर दीजिए तो चल जाएंगे उठ के क्लास से, होता है ना कभी कभी, मैं बंद कर दिया ना तो नहीं पढ़ेंगे जाएंगे। क्या है, ये होता है वक्त के साथ ना, वक्त के साथ वैल्यू घट जाता है। क्या था वो? वक्त के साथ वैल्यू घट जाता है। ये तो एसेट्स का छोड़ दिया, हर चीज का ये रूल है। ये तो एसेट में तो आपको हम पढ़ा रहे, जिंदगी में भी ऐसा होता है, वक्त के साथ आपका वैल्यू घटते जाएगा। जैसे कि अब हम लोग बूढ़ा होते जा रहे हैं, तो हम लोग का वैल्यू धीरे 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 मार्केट में घटते जा रहा है। अभी आप लोग का डिमांड, आप लोग यंग एकदम बर्तन बड़े यंग्स, तो आप लोग सबसे ज्यादा यंग अभी मार्केट में गए तो आप लोग ही, अभी आप लोग का ही समय चल रहा है, आप लोग जीपी में चल रहे हैं। जीपी समझते हैं, गोल्डन पीरियड, यार लोग गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। कहीं भी लोग वाह राहुल हैंडसम ऐसे हम लोग अंकल, हम लोग देखे बच्चा बोलता है अंकल, अरे भैया हमको अंकल बोल देता है, आप तो लगते भी हैं, दादी वाले बढ़ा कर दिया क्या लगा, कम उम्र में बच्चा है ना आप लोग। बताइए अमन को कोई देखता है बोलता है कॉलेज का स्टूडेंट है क्या, बताइए आप लोग का बैच जब निकलता है ना, अमन को देख के हमको बहुत आदित होगा, भैया फर्स्ट ईयर का क्लास रहता है क्या, क्लास तो 11 में है आप लोग, बच्चे ऐसे लगता है रात दाढ़ी वाली बढ़ा के रखे, समझो आपको। तो यहाँ पर अभिषेक तो सबसे बच्चा लगता है, वो कुछ ज्यादा ही बच्चा लगता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है। हम लोग क्लास में अलग सीन है, अभिषेक कुछ ज्यादा ही बच्चा लगता है, और हम लोग अमन कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है, राहुल बीच समझे। तो समझे क्या बोले, बोलिए। राहुल का तो वक्त से पहले ही वैल्यू बढ़ गया। देखिए यार तुम वल्गर हो रहे हो। तो समझो आपको पासेज ऑफ टाइम क्या लिखे बताइए। यस, वक्त के साथ ना वैल्यू घट जाता है। एक मोबाइल अगर हम आज खरीद के लाएंगे 10,000 में, एंड इफ आई गो टू सेल दैट मोबाइल टुमारो, हमको 10,000 रुपए नहीं मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 10,000 का मोबाइल आज है, कल उसको हम 8,000 में बेच रहे, बताइए वैल्यू कितना रुपया से घट गया? 2,000। ये जो 2,000 से वैल्यू घटा है ना, ये 2,000 से वैल्यू, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या होता है वो? डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना पढ़ोगे बच्चों? तो उसके अंदर में दो ना, पॉइंट नंबर 3 लिखिए ऑब्सोलिसेंस। बोर्ड में देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोलिसेंस। यस, OBSOLESCENCE, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलिसेंस माय डियर स्टूडेंट्स? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, आउटडेटेड हो जाना, बेकार हो गए हो तुम, फालतू हो गए हो तुम। हाँ देखिए कितना अच्छा पॉइंट बोला, एक्सपायर हो गए हो तुम। एक्सपायर मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड। जैसे मान लीजिए बात समझे ना,
आउटडेटेड। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं, आप लोग का बैच तो खैर सीबीएसई या एससी वाला में कम बच्चे लोग हैं, बंगाल बोर्ड में पूरा बैच पढ़ा हुआ है, तो बच्चे लोग अचानक से बोले कि बाबू चलिए हम लोग चलते हैं। तो बोले कहाँ चलते हैं, कोई स्टूडेंट बीच में से बोलेगा कहाँ चलते, चलिए। तो आप देखिए मतलब वो पुराना घिसा पीटा डायलॉग मार, उसको बोलते हैं एक्सपायरी डायलॉग, एक्सपायरी। वैसे कभी कभी बोले बाबू लिखिए, तो बाबू चलिए किससे लिखे, तो बोले आप हाथ से लिखिए। सब सड़ा हुआ डायलॉग हो गया, कुछ नया बोलो। सब तो बचपन में जब 4-5 में पढ़ते थे ना, इसे डायलॉग मारते थे। क्या मारते थे, सड़ा हुआ हो गया, एक्सपायरी हो गया, बेकार हो गया। अरे दोस्त, ऑब्सोलिसेंस मतलब एक्सपायर्ड, ऑब्सोलिसेंस मतलब आउटडेटेड, ऑब्सोलिसेंस मतलब बेकार। अब तुम्हारा डिमांड नहीं है। जैसे हमने नोकिया वाला एग्जांपल आपको दिया, नोकिया में देखिए ना, नोकिया अब आउटडेटेड चलता है। एक जमाना में नोकिया मार्केट लीडर था, नोकिया का टेक्नोलॉजी मार्केट लीडर था। आपको पता है नोकिया का कीपैड वाला फोन आप लोग देखे होंगे शायद, देखे हो आप लोग? नोकिया का बटन वाला फोन कौन कौन बच्चा देखा? हर बाबू प्लीज, सभी देखा है, सिर्फ अगस्त्य का छोड़ दो। सांप वाला गेम, सांप वाला गेम वाला मोबाइल, इतना हार्ड मोबाइल होता था, सुनो हार्ड मोबाइल होता था, और उसका भारी भी होता था बाबू। किसी को अगर मार देगा माथा पड़ जाएगा, माथा पड़ जाएगा, सब होता है, भारी था। लेकिन अभी का देखो, अभी कोई कीपैड फोन नहीं लेता है, अभी सभी लोग स्क्रीन टच फोन पसंद करते हैं। कीपैड फोन अगर आपको कोई गिफ्ट में भी देगा, बोले रहने दीजिए ना, क्या जरूरत, बाद में दे दीजिए। क्या है, कीपैड दे रहे ना, थोड़ा स्क्रीन टच दो, क्या दो, स्क्रीन टच। अभी कौन सा फोन चाहिए, ओप्पो, वीवो, फोटो पसंद है ना। पहले का जो फोन आता था उसमें कैमरा बहुत हेवी रहता था, गोरा आदमी काला, हम लोग जैसा आदमी नजर ही नहीं आता, ऐसा बड़ा मोबाइल था पहले जो मोबाइल आता था, पसंद है ना। पहले का जो मोबाइल, जो मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 9 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। तो वक्त के साथ क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है बच्चों, बोलिए ना। तो इसको बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस हो जाना। ऑब्सोलीट हो गए हो तुम, बेकार हो गए तुम। देखो अभी लैपटॉप का जमाना है, तो डेस्कटॉप को यूज करेगा क्या? डेस्कटॉप का वैल्यू तो खत्म हो गया। अभी अगर डेस्कटॉप हो सकता है 50,000 में खरीदे होंगे, हो सकता है हम 1 लाख में खरीदे होंगे, बट डेस्कटॉप होता है। अभी आप लोग टीवी भी देखते होंगे, आप लोग के घर में भी होगा। टीवी में भी क्या, एक तो डब्बा वाला टीवी होता है, एक तो होता है एलईडी टीवी, एलसीडी होता है, एक तो एलसीडी होता है, एक तो एलईडी होता है, जो एकदम दीवार में चिपक जाता है ऐसे, जैसे बोर्ड चिपका हुआ है। जैसे अभी हम लोग कोचिंग में ही पढ़ा रहे, कोचिंग में जो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग के पास उतना रिसोर्स नहीं, इसलिए हम अभी इस बोर्ड पे पढ़ा रहे। कुछ दिन बाद हम भी लगा देंगे स्मार्ट बोर्ड। कौन सा बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। ऐसे कहें पेन लेके लो बेटा कर दिए। ये जितना चीज आपको एग्जांपल अभी दे रहे हैं ना, नोकिया फोन में लड़की बोल रही है कि तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम नोकिया फोन चला रहे हो, वो सब जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड रहता तो वो सारा चीज आपको टीवी में दिखाते हैं हम, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया। तो स्कूल्स में आने लगे स्मार्ट बोर्ड, पसंद है, बहुत सारे स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड है, तो हम चलता नहीं पता पसंद है। तो ये वही बता रहे आपको कि ये जो हमने ट्यूशन पढ़ा रहे आपको ना, वो ये व्हाइट बोर्ड लेके आएंगे ब्लू रंग का, बहुत सारे बोलते ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लू नहीं होता है, ब्लू अंदर बाबू, ब्लू उसको समझाना पड़ता है बाबू, ब्लू नहीं क्या बाबू, ब्लू। तो ब्लू मार्कर लेके आएंगे, उससे बोर्ड में पढ़ाएंगे आपको। ये सब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अभी के जमाने में स्मार्ट बोर्ड का टेक्नोलॉजी चलता है। वही बता रहे आपको कि अब देखिए ये सब बोर्ड को अब अगर हम बेचने चाहेंगे तो बहुत कम पैसा मिलेगा। हम क्या बोले, वही तो बोले कि आपके घर में जो डब्बा वाला टीवी है, जो बड़ा बड़ा टीवी है, तो वो टीवी भले पापा आज से 10 साल पहले खरीदोगे 1 लाख रुपया में, 2 लाख रुपया में, 50,000 रुपया में, आज के डेट में आप बेचने जाओ 2,000-4,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं देगा। मेरा वो एसी का दाम है 2,000 रुपये, 50,000 में एसी लिए थे, अब इसका दाम कितना बाबू, 2,000। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, उस कारण से भी वैल्यू घट जाता है। कितना पॉइंट किया बाबू, 3 पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए बच्चों। जो मेन पॉइंट था वो मिल गया। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। पॉइंट नंबर 4 लिखिए बच्चों, एक्सीडेंट। ए बाबा, एक्सीडेंट माने की, एक्सीडेंट मतलब क्या? एक्सीडेंट का मतलब होता है समथिंग विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट, समथिंग विच हैपेंस ऑल ऑफ सडन, अचानक से। जैसे हम लोग मोबाइल में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्ड करते अचानक से मोबाइल गिर गया, एक्सीडेंट। क्या हो गया बाबू, एक्सीडेंट। समझ रहे ना, हम लोग पढ़ते अचानक से एसी ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट। क्या हो गया बाबू, एक्सीडेंट। पढ़े धरती फट गया, क्या हो गया बाबू, एक्सीडेंट। जो अचानक से होता है, क्या होता है बाबू, अचानक से। अब हम बताए जैसे बाइक चला रहे, एक आदमी एकदम नया नया बाइक लेके आया, स्टार्टिंग में नया नया बाइक खरीदे, नया नया स्कूटी खरीद के आप खूब चला रहे, धूम मचा ले, जाके मार दे बड़ा दुकान में, लैंप पोस्ट देखते रास्ता में, जाके मार दे जोर से लैंप पोस्ट। तो बात समझे, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया बाबू, एक्सीडेंट होने से वैल्यू घट जाता है। कोई भी चीज का एक्सीडेंट होगा ना, उसका वैल्यू घट जाएगा। ये जमाना में तो गाना आया था, मतलब पिताजी लोग के जमाना में तो गाना आया था, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। ये गाना था समझे ना, हम लोग पिताजी, आपको आप ना यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा, अगर ये गाना नहीं आया तो नाम चेंज कर देखे होंगे। मैं पिताजी लोग के जमाना का, अमिताभ बच्चन के जमाना में गाना था। तो अमिताभ बच्चन तो हम लोग का जमाना का हीरो नहीं, तो उस समय गाना आया था क्या, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, क्या हो गया बाबू, एक्सीडेंट। ये चलता था।
तो एक्सीडेंट होने से भी वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसा एक्सीडेंट नहीं करना बाबा जिससे वैल्यू घट जाए। एक्सीडेंट होगा वैल्यू घट जाएगा, याद रखिएगा। एक्सीडेंट होने से वैल्यू बढ़ जाता है। क्या एक्सीडेंट होने से सामान उतना यूजफुल नहीं रहता है। बात समझिए। देखिए, एक तो नया मोबाइल ठीक है, हम उसको बेच रहे हैं, एक तो मोबाइल का कांच टूटा हुआ है उसके बाद बेचेंगे। कोई बेवकूफ ही होगा ना जो टूटा हुआ सामान का ज्यादा पैसा देगा, बताइए। आपको कोई इरेशनल कस्टमर है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इरेशनल मतलब होता है कोई बेवकूफ कस्टमर है, गांव से उठ के आया है, वो आकर के बोला खराब एसी है मेरा, वो बोला कितना रुपये, उसको धूल बना के बेच दिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली वो सामान आपका वैल्यू घट जाएगा क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो चुका है, उस प्रोडक्ट का एक्सीडेंट हो चुका है। अगर कोई प्रोडक्ट एक्सीडेंटेड प्रोडक्ट, अगर कोई एसेट एक्सीडेंटेड है, उसका वैल्यू तो घटेगा ही। एक मशीन हम चला रहे थे तो मशीन का कोई पार्ट पुर्जा खराब हो गया या टूट गया, उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा। बाइक का शीशा टूट गया, वैल्यू कम हो जाएगा। गाड़ी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, वैल्यू कम जाएगा। एक्सीडेंट होने से वैल्यू कम हो जाता है। ये कुछ मेन कारण हमने आपको पढ़ाया जिसके कारण से डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन मतलब होता है भाइयों और बहनों, वैल्यू का घटना। जब कोई भी चीज का वैल्यू घटता है धीरे धीरे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रिसिएशन। बोलो ना प्लीज, बोल दो ना जरा। डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का घटना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का घटना। अब आपको डिप्रिसिएशन निकालना सिखाएंगे कि डिप्रिसिएशन निकालने का कितना मेथड है। तो बच्चों, डिप्रिसिएशन निकालने का अपना कितना पॉइंट हो गया? मेन पॉइंट कितना हो गया बताइए? 4 हो गया। बॉस क्या बोलते हो आप लोग? पॉइंट नंबर 5 में आओ। देयर आर 2 मेथड्स माय डियर स्टूडेंट, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। वैसे तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, बट आप लोगों के लेवल में और आप लोगों के सिलेबस के स्टैंडर्ड में, सीबीएसई और आईएससी के लेवल में 2 मेथड आपको मेनली सीखना है। एक मेथड का नाम है, नाम ही कुछ ज्यादा बड़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है बाबू? अभी सुनो बाबू, थोड़ा देर बाद उतारना। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम है, क्या नाम है बाबू? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है बाबू? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसका एक नाम है, देखिए, हाँ, और एक नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। क्या नाम है बताइए? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। और इसका भी नाम है, देखिए, इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, खाली नाम ही है बेटा लोग का। और एक तो है लक्षण सही नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए आइए, बताइए डेप्रिसिएशन निकालने का कितना मेथड है बाबू? 6। बहुत गया पवन, पास बोले और 11 अगस्त का 1 2 3 6 हो गया। नहीं, ये सब उसका नाम है। जैसे आप लोग का भी निक नाम होगा, आप लोग का निक नेम है ना घर में, कोई ऐसा एक्स्ट्रा 3-4 नाम है? बोलिए क्या नाम है? क्या नाम है बोलिए। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, निक नेम होने से एक बात बताइए, जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए राहुल का 3 नाम है, राहुल, रैम्बो, डिसूजा, अभी तक तीनों नाम से उनको बुलाएंगे, क्या बोलेंगे? राहुल, रैम्बो, डिसूजा, इधर आओ। नहीं, या तो राहुल, या तो रैम्बो, या तो डिसूजा, एक ही नाम से आदमी को बुलाइएगा आप। यहाँ भी तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, इसमें से कोई एक ही नाम आपको यूज करना है। बट क्या होता है ना, एमसीक्यू में वो लोग कोई भी मेथड दे देते, नाम दे देते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बोले आपको कभी मान लीजिए सपोज हमने ये नाम से आपको पढ़ा दिया, तो आपको लगा जाओ आप तो ये नाम बताए थे, ये दोनों नाम बताए नहीं। कभी ये नाम से आ गया तो आपको ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हमने आपको सारा नाम बता दिया कि इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। एनी डाउट गाइस? यस और नो? तो इसको पहले उतारिए फिर सम्स बनाएंगे। देखिए आप, तो अब हम लोग सम्स बनाएंगे। देखिए 2 मेथड है, पहले दोनों मेथड का कैलकुलेशन का स्टाइल आपको सिखा दे। मिटा दे क्या? मिटा दे ना? तो चलिए, सबसे पहले आपको हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कौन सा मेथड बच्चों? नहीं, लास्ट वाला वो वाला क्या लिखे था समझ ही में नहीं आया। कौन सा नाम बोलिए? हो गया। देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट क्या बच्चों? मेथड।
एक ही नाम लिखता, तीन बार बार तो तीन तो नाम नहीं लिखेंगे ना बाबू। तीन आप याद रखना कि उसका तीन नाम होता है, पर बार बार आप तीन नाम तो नहीं लिख सकते ना। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट। इस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डिप्रिसिएशन निकालने का अपना एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है। सिंस आपका टर्म 1 एमसीक्यू है तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा सॉल्व करने में। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखो दोस्त, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन निकालने अगर आपको दे और उसका फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला ये वाला चिपका देना भाई। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये फॉर्मूला का मतलब समझाना होगा। एस्टिमेट, ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, हियर ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है मेरे दोस्त। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितना में आपने एसेट को खरीदा था। यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हम लोग लिख रहे हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब समझते हैं, मान लीजिए हम एक तो एसी खरीदे, एसी हम खरीदे मान लीजिए कितना हजार बोलिए, 40,000। याद कर लिया अमाउंट, 4-5 बार बोले मैं क्लास से याद हो गया। और इंस्टॉल, अच्छा एक बार सुनो, कोई भी बड़ा मशीन खरीद के लाओगे ना, कोई भी बड़ा सामान खरीद के लाओगे, कोई भी बड़ा मशीन, कोई भी बड़ा सामान आप खरीद के लाओगे ना, तो सामान को इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग किसी के घर में गए हो तो देखो एसी जमीन में लगा हुआ है, आप देखिए या तो वो फोटो भेजिए आप प्लीज, देखिए हम किसी घर में अमन का घर में लगा हुआ है। अच्छा अमन तो सब लेने में पड़ा हुआ है। अगर देखो किसी के घर में नहीं, देखो कि जमीन में एसी लगा हुआ है देखिए आप बात, आप किसी के घर में, हम तो नहीं देखे बाबा। क्यों, क्योंकि एसी को देखिए ऊपर में लगाया जाता है और उसका अपना एक पोजीशन होता है जो कि आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। कोई भी ओपी गोपी आकर के लगा देगा, कोई भी अबलू बबलू सॉरी बबलू, तो कोई भी ओपी गोपी आकर के लगा देगा क्या, नहीं, कोई भी ओपी गोपी आकर के नहीं लगा सकता। आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो लोग मैकेनिक होते हैं, क्या होता है आपको, बड़े बड़े मैकेनिक लोग, बड़े बड़े जो लोग एसी का टेक्नीशियन लोग हैं, वो लोग आते हैं और लोग आकर के एसी को इंस्टॉल करते हैं, समझे आप। उसके लिए वो लोग अलग से चार्जेस लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एसी का कंपनी आपको फ्री में सर्विस दे देता है, बहुत बार क्या होता है कि एसी वाला कंपनी इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लेता है। समझे हम क्या बोले। तो माय डियर स्टूडेंट, हम मान लीजिए कोई एसी खरीदे, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया मेरा, इंस्टॉलेशन मतलब समझे ना, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है मान लीजिए 10,000 रुपया। कोई दिक्कत बच्चों। ये स्क्रैप वैल्यू क्या है बाबू, स्क्रैप वैल्यू से पहले आपको हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब बताते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि कितना दिन तक वो मशीन चलेगा, कितना दिन तक उस मशीन का जिंदगी एक्सपेक्टेड है। हर एक मशीन का ना अपना एक लाइफ होता है। एक बात बताओ, एक एसी अगर हम खरीद के लाए हैं तो जिंदगी भर चलेगा ना, जिंदगी भर चलेगा, जब तक है जान तब तक चलेगा। वो बोलते हैं ना फिल्मों में, जब तक तुम्हारी सांसें चलेगी तब तक बसंती नाचेगी। ऐसा है क्या, ये एसी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा ना। हम जो बाइक खरीदे तो जी बाबा वो तो अनंत काल तक चलेगा, इनडिफिनिट पीरियड ऑफ लाइफ। बाबू कोई भी एसेट का वैल्यू जिंदगी भर नहीं है, हर एसेट का वैल्यू धीरे 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 घटता है। एक तो प्रचार आता है ना टीवी में, अंबुजा सीमेंट वाला, देखते प्रचार, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, सब फेक प्रचार है, सब फेक एडवर्टाइजिंग है। अंबुजा सीमेंट से जो कोई भी सीमेंट हो, धीरे 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 वैल्यू घटेगा। तो दोस्तों, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप खरीदते हो उसका एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मान लीजिए मेरा एसी का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल। कितना साल बाबू, 5 साल मान लीजिए। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस निकालना है। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, हम समझा, मीनिंग समझा रहे हैं आपको, फॉर्मूला का मतलब। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है 5 साल बाद जब हम इस एसी को बेचेंगे ना, तो ये एसी बिकेगा रद्दी का भाव में। रद्दी रद्दी कचड़ा, कचड़ा क्या बाबू, कचड़ा, कबाड़ी का भाव में। कबाड़ी का भाव को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू दैट यू गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। एसेट का यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद, एसेट्स का यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद
जो आपको वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते बोलो? नहीं बोलोगे ना? स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते बोलो? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप, कभी कभी कोई बोलते हैं ना तुम्हारी जिंदगी स्क्रैप है, मतलब कचरा है, तुम्हारा लाइफ स्क्रैप हो गया, स्क्रैप, फालतू रद्दी हो गया तुम्हारा जिंदगी, रद्दी। क्या हो गया वो? रद्दी। कबाड़ी में जाओगे तुम, इंडिया में जब औरतें लेडीज लोग गाली देती है तो ऐसी गाली देती है, गाँव में जाएंगे तो बोलते ना लेडीज लोग, गाँव में नहीं सुने आप लोग? गाँव में बोले हाँ डेंजर डेंजर गाली देते, इतना स्टैंडर्ड गाली नहीं देती। हाँ बट ठीक है जो भी हो, बट समझ लेना तो रद्दी का भाव में तुम्हारी जिंदगी बिकेगा। रद्दी मतलब स्क्रैप वैल्यू। क्या बोले बाबू? स्क्रैप। किसी दोस्त को आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, तो बोल दीजिए तुम्हारी जिंदगी स्क्रैप है, बोले थैंक यू भाई। समझा नहीं क्या बोल रहे आपको? स्क्रैप मतलब फालतू, घटिया, बेकार, नॉनसेंस। स्क्रैप वैल्यू मतलब द वैल्यू दैट यू गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मान लीजिए मेरा बिल्डिंग 100 साल तक चलेगा, 100 साल के बाद उसका वैल्यू 10,000, 5,000, 20,000, 2,000 जो भी होगा उसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉपी करिए, ये तो समझाने के लिए क्लियर है, ये आपको लिखना जरूरी नहीं, ये खाली फॉर्मूला उतारिए फिर सम्स करके देखते हैं। उतारिए ना प्लीज। देखिए देखिए सम्स कर रहे हैं हम। देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, value of depreciation if original cost 1 lakh, original cost 1 lakh, comma, scrap value 20,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, और उसके बाद यूजफुल लाइफ 4 years, 4 years। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं। बोला 4 years, बोला डेप्रिसिएशन 4 years, डेप्रिसिएशन निकालने बोला। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड से भी बना, कैसे निकालेंगे आपको? देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बोलिए? 1 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं लिखेंगे। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000 ना, माइनस 20,000। और यूजफुल लाइफ कितना साल है? 4 साल। 1 लाख माइनस 20,000 कितना होगा जी? 80,000 बाय 4 कितना होगा आंसर? 20,000। हर एक साल में उसका वैल्यू 20,000 रुपया से गिरेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये वाला क्या था? स्क्रैप वैल्यू और इंस्टॉलेशन नहीं है क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। जरूरी नहीं ना हर टाइम इंस्टॉलेशन लगेगा ही, कभी कभी इंस्टॉलेशन फ्री भी हो जाता है। इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में मत लिखिएगा, रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो मत लिखिएगा। अब इसे क्यों उतारिए? हो जाओ ठीक करिए, फिर अगला दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे सम्स। कल इसको पूरा पढ़ के आइएगा, कल इसके ऊपर सम्स करेंगे खाली।